नादरीन, कल सुहेल आफरीदी ने जब उनको अडेला जाते हुए चुंगी के 6 नंबर चुंगी के पास रोका गया तो वहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि तुम मुझे रोक रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि ये मुल्क टूट जाए? अगर आप ख़ानदान की फैमिली की मुलाकातें नहीं करवाएंगे तो अवाम को किस तरह से क्लैरिटी होगी कि इमरान खान सेहतमंद है और जेल में अपनी जो कैद है वो ठीक काट रहा है। जब एक आज़ाद अदलिया, आज़ाद मुल्क जिसमें जमहूरियत भी हो, तो क्या वो इस तरह के फैसले कर सकता है? कोई भी ऐसी 1% भी पॉपुलैरिटी नहीं है जिससे ये अवाम में कोई मकबूलियत या कबूलियत हासिल कर सके। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कल जब हमें रोका गया तो मेरा मकसद ये था कि मैं पुलिस वालों को बताऊं कि मैं 4 करोड़ पश्तूनों का रिप्रेजेंटेटिव हूं, वज़ीर आला हूं, और अगर मुझे पुलिस इस तरह से बेयारो मददगार समझ के रोकेगी तो मेरे जो चाहने वाले हैं वो कुछ ऐसा ना कर बैठें जिससे ये मुल्क टूट जाए। नाज़रीन, कल सुहेल आफरीदी ने जब उनको अडेला जाते हुए चुंगी के 6 नंबर चुंगी के पास रोका गया तो वहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि तुम मुझे रोक रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि ये मुल्क टूट जाए? इसी तरह एक मरतबा पहले भी हो चुका है, जिसके जवाब में सुहेल आफरीदी को वहाँ पे मौजूद SHO ने ना सिर्फ धक्का दिया बल्कि उसको वहाँ पे रोका भी गया। इट मीन्स दैट कि जो खदशे का इजहार सुहेल आफरीदी कर रहा था वो तो हो ही गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अलीमा खान, सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक ऐसा शख्स जिससे अक्टूबर 2025 से मुलाकातों का सिलसिला बंद है, यानी कि इमरान खान, उसकी एक आंख मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो चुकी है और उसकी फैमिली को भी उस तक एक्सेस नहीं है। हमें क्या पता कि इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है। ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से अवाम में भी तज़ब्ज़ुब और परेशानी पाई जाती है। अगर आप ख़ानदान की फैमिली की मुलाकातें नहीं करवाएंगे तो अवाम को किस तरह से क्लैरिटी होगी कि इमरान खान सेहतमंद है और जेल में अपनी जो कैद है वो ठीक काट रहा है। नाज़रीन, अब जाहिर सी बात है इसका तो जवाब ना हुकूमत के पास है ना इस्टेब्लिशमेंट के पास है कि मुलाकातें क्यों रोकी गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान की मुलाकातों को लेके पेशी थी। वहाँ पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने तो केस सुना ही नहीं। सलमान अकरम राजा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास गए। याहिया अफरीदी ने सलमान अकरम राजा को यकीन दहानी करवाई कि ईद के बाद आपके जितने भी केसेस हैं मुलाकातों के हवाले से वो सुने जाएंगे। नाज़रीन, आप ये बात सुने, आप ये पूरी खबर सुने और फिर आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएं कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि एक कैदी की आंख खराब हो गई है, किसी को नहीं कंफर्म कि वो किस हाल में है, लेकिन उसके साथ मुलाकातों का जो केस है वो ईद के बाद सुनेंगे। ये किस तरह का यहाँ पे कानून है, आइन है? और ऐसी सूरत हाल में जब एक आज़ाद अदलिया, आज़ाद मुल्क जिसमें जमहूरियत भी हो, तो क्या वो इस तरह के फैसले कर सकता है? सवालिया निशान है, जवाब आपने देना है। अब नाज़रीन आ जाते हैं, आज नेशनल असम्बली में वहाँ पे एक चाइनीज़ डेलीगेशन आया हुआ था और उस चाइनीज़ डेलीगेशन के साथ हमारी जो नेशनल असम्बली के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी मुलाकात थी। महमूद अचकज़ई साहब ने अपनी तकरीर का आगाज़ हस्बे मामूल या आप ये कहें कि हस्बे तवक्को इमरान खान के नाम से किया, जिसके जवाब में अय्याज सादिक साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को टोकते हुए कहा आज तो इमरान खान का नाम ना लें। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब ने मुकम्मल बात करने के बाद जो चाइनीज़ डेलीगेशन है उसका शुक्रिया अदा कर दिया। नाज़रीन, वहाँ पे मौजूद जो चाइनीज़ डेलीगेशन हैं उनके जो ट्रांसमीटर्स थे जो कानों को लगे हुए थे, उसके बाद वहाँ पे जो चहम गोइयाँ हो रही थी ये बताती हैं कि चाइनीज़ को जो मैसेज देना था वो दे दिया गया है कि पाकिस्तान में जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी है ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को रोक के और इमरान खान को जेल में रख के सस्टेनेबल है। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी 1% भी पॉपुलैरिटी नहीं है जिससे ये अवाम में कोई मकबूलियत या कबूलियत हासिल कर सकें। एक ही फैक्टर है और वो है इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट ही इस हुकूमत को चला रही है और इस्टेब्लिशमेंट ही इस हुकूमत को बचा रही है। लेकिन नाज़रीन, हमने देखा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ 8 साल,
اگر اس سے پیچھے چلے جائیں، ضیاء الحق صاحب ہیں یا پھر اگر یحییٰ خان صاحب ہیں، جتنے بھی فیلڈ مارشل یا جو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کا جو میکسیمم ٹینیور ہے وہ 7 سے 8 سال ہی ہوتا ہے. اس کے بعد بالآخر جو سسٹم ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے. بریکنگ نیوز آخری خبر کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ جو کولیپس ہونے والا سسٹم ہے، جو ڈیمیج ہے، ایک جگہ پہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ حکومت کتنی دیر چلے گی؟ تو میں نے وہاں پہ جواب دیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو ریورس گیئر لگ چکا ہے، تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان سے مایوس ہو چکی ہے. ود ان اے فیو منتھس، یہ آپ میری بات ریکارڈ کر کے رکھ لیں اور آپ نے کہنا ہے کہ جی آپ نے کہا تھا یہ نہیں ہوا. یہ جو سیٹ اپ ہے یہ سپتمبر کے بعد چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور اگلا سال جو ہے وہ تبدیلی کا سال ہوگا. اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.